हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी ना मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:20 हो रहे हैं। मतलब सुबह के 5:20 हो रही है और आज दिन है सैटरडे, मतलब शनिवार। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो तैयारी चल रही है, अभी पनीर चिल्ली बनाने की तैयारी चल रही है। तो उसके लिए ना मैं फ्रिज से निकाल ली हूँ मैदा और कॉर्नफ्लोर। मतलब मैं फ्रिज में ही रखती हूँ मैदा, ये सब आइटम जो होते हैं ना जिसमें कीड़े लग सकते हैं, ये सारे चीज़ ना मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो बस इसकी घोल मैं तैयार कर रही हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट तैयार कर लेना है और फिर पनीर डाल के उसको डीप फ्राई कर लेना है। तो यहाँ बस वही मैं कर रही हूँ। और मेरे को क्या हुआ, मैं सुबह में ना 5 बजे ही उठी हूँ, लेकिन शिवांश जो है ना मुझे उठने ही नहीं दे रहा था बार बार। क्योंकि उसकी आदत है, अगर वो उठा रहेगा, नींद में रहेगा तो चलो ठीक है, अगर वो थोड़ा भी मतलब नींद उसकी खुली रहेगी ना तो मुझे मेरे हाथ चाहिए, मतलब मेरा हाथ पे ही वो सोता है। मेरे को परेशान कर देता है पूरी रात। जिस दिन अगर उसका मूड नहीं होता है ना, वो पूरी रात मुझे परेशान करेगा, पूरी रात वो मेरे हाथ पर ही सोएगा। तो आज वैसे ही सुबह से मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो मतलब सो नहीं रहा था। बार बार मैं जैसे ही हाथ हटा रही थी ना, वो हाथ ऐसे खींच करके फिर वो मेरे हाथ पे ही सो जा रहा था। तो इस वजह से मुझे लेट भी हो रहा था उठने में। लेकिन फिर भी कोशिश करके मैं उठ तो गई हूँ, लेकिन अभी भी वो उठा नहीं है, मतलब सॉरी उठ गया है। और यहाँ ना मैं अभी देख सकते हो, मैं आराम से ना डीप फ्राई कर ली थी सारे पनीर को। और यहाँ पे प्याज और क्या बोलते हैं, लहसुन और कैप्सिकम और गाजर को डाल करके ना थोड़ा भून लूँगी। मतलब ये जो जितनी भी वेजिटेबल्स होती है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना रहता पनीर चिल्ली में। तो उन्हें बस हल्का सा मैं यहाँ पे तेल में ना फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी सारे सॉस। तो यहाँ देखो, ये ना यहाँ ना सोया सॉस ख़त्म हो गई थी, मतलब थोड़ी थी, काम चलने भर था, बट सोया सॉस ख़त्म हो गया था। तो मैं बोली चलो हो जाएगा, उतने में थोड़ा पानी डाल के इसमें कर ली तो हो गया। और यहाँ पे मैं सारे तरीके से का सॉस, मतलब सोया सॉस, चिल्ली सॉस और टोमेटो सॉस और रेड वाली चिल्ली सॉस डाल करके मतलब इसको अच्छे से भून लूँगी। और वैसे ही पनीर चिल्ली बनाती हूँ। और ये देख सकते हो, ये जो मैंने ना पनीर चिल्ली का जो मतलब पनीर जो फ्राई होने के लिए घोल तैयार किया था ना, जैसे मैदा और कॉर्नफ्लावर का, वो हल्की सी घोल लेकर के ना उसमें ज़्यादा पानी डाल करके थोड़ा सा डाल देने पे क्या हो जाता है ना, एकदम थिक सा ग्रेवी बन जाता है। तो बस मैं वही यहाँ कर दी हूँ, थोड़ा सा उसमें डाल दी हूँ ताकि हमारा ग्रेवी मस्त वाली बन जाए। और पनीर चिल्ली हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि आप सब पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे। तो पनीर मेरी बेटी को तो बहुत बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो उसे पनीर का वैसे कोई भी आइटम मस्त ही लगता है, लेकिन पनीर चिल्ली हो तो और भी ज़्यादा। तो गाइज़, यहाँ वीडियो एडिटिंग करते करते पतिदेव की आ गई थी कॉल, तो वही मैं रिसीव करने के लिए एडिटिंग रोक करके बात करने लगी थी। और फिर यहाँ अभी मैं बना रही हूँ चपाती। तो यहाँ देख सकते हो, इस बीच में ना मुझे शिवांश बहुत बार तंग कर चुका है, बहुत परेशान कर चुका है, क्योंकि वो उठा हुआ है और मतलब वो अपने पापा के पास है। मतलब वो उसकी सुलाने को कोशिश कर रहे हैं, बट वो सो नहीं रहा है, बार बार उठ के ना मेरे पास वापस आ जा रहा है। लेकिन फिर मुझे जल्दी से बना करके ना, देखो आज तो मैं थोड़ा जल्दी भी उठी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लेट हो गया क्योंकि शिवांश बार बार मेरे को ना कैमरा ऑफ करके बार बार उसके पास जाना पड़ रहा, रोने लग रहा है। तो यहाँ पे बस मैं रोटी बना के, तो गाइज़ यहाँ देखो, मैं तो उठी सुबह 5 बजे से उठी हूँ, लेकिन शिवांश मुझे उठने नहीं दे रहा था। कैसे कैसे कोशिश करके 5:20 या 5 ना मतलब मैं बाहर आई बेड से। और यहाँ देखो सब लोग उठ के तैयार हैं। मम्मी जा कैसे सकती है सीखने के लिए, और सबको चाहिए मम्मा स्कूटी से आई है मुझे लेने के लिए, मेरा पैर दुखता है। और देखिए सुबह सुबह उठ करके दोनों बच्चे रेडी हैं। क्या जाऊँ मैं, किससे जाऊँ? अभी 6:30 बज रहा है, आधा घंटा का टाइम है। देखती हूँ आधा घंटा जाके आके चला के आती हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आती हूँ। तो चलिए एक और को दिखा देती हूँ, एक और जना ये देख, टिप पे जाओगे और पैंटू कहाँ खोल के फेंक दिए।
पैंतू पहना दे, पैंतू आ लो गन्नू, पैंट पैंट लो। और अभी मैं फिर बाहर से आ गई हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी बज रहे थे 7:10 हो रहे थे और मैं अन्वी को बोल दी तुम जाके ब्रश कर लो, और मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि फिर अगर ये सब करने लग जाती ना तो बहुत लेट हो जाता। तो बस अभी बेलन चौकी ये सब धो करके रख दी हूँ। और अभी ना ये जो एक्स्ट्रा मतलब रिफ़ाइंड आज पैकेट नया मतलब निकाली थी, तो ये बहुत मतलब बचा हुआ था डब्बा में डालने के बाद भी, तो मैंने ऐसे जो डब्बा आती है रिफ़ाइंड वाली ना उसमें रख दी है। एक्स्ट्रा जो भी रिफ़ाइंड था वो उसमें मैं डाल के अलग कर दी हूँ। और अभी मैं यहाँ पे ना दाल बैठा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह सबको दाल लगती है। तो यहाँ पे पनीर चिल्ली बन ही चुका है, रोटी भी बन चुका है, और अभी मैं बना रही हूँ दाल। और यहाँ देख सकते पतिदेव ना आते ही गर्म पानी उन्हें पीना था, बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो मैं तो कपड़ा चेंज करने लगी थी, वो पानी अपना पी लिए और शिवांश को भी दे दिया, उसे थोड़ा सा जुकाम जैसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं दाल बैठा रही हूँ। और अभी मैं ना इधर एक साइड में बनाऊंगी चाय। और अभी जैसे कि देख सकते हो ना पतिदेव मेरे बाल पूरा गंजा करा रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है। कल उन्होंने बोला कि जाके बाल को मैं कटवा लेता हूँ, तो मतलब बाल पूरा छिलवा लेता हूँ। मैं बोली नहीं अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उन्हें मतलब ज़रा भी नहीं सुने, लेकिन जाके फिर बोलते अच्छा ठीक है मैं नहीं करवाऊँगा। तो मना करने के बावजूद भी वो अब घर आए तो देख रही हूँ पूरा बाल गंजा करा के आ गए। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है ऐसे बाल टकलू कराते हुए, तो ये तो करा के आ गए, अच्छा नहीं लग रहा है। वो वही मैं बार बार चिढ़ा रही हूँ इनको टकू टकू करके। तो और यहाँ पे बस मैं अभी टिफ़िन लगा रही थी, अन्वी का टिफ़िन पैक कर रही थी। तो बस उसे ना मैं वो ऑनियन और कैप्सिकम वगैरह नहीं देती हूँ क्योंकि वो खाती नहीं है, सिर्फ पनीर चुन चुन के खाएगी। जितना भी पनीर दे दो उसके लिए कम ही पड़ेगा, लेकिन उसे अगर और भी चीज़ में मतलब कैप्सिकम और ये सब दे दो ना तो वो नहीं खाती है, बस पनीर चुन के खा लेती है। तो यहाँ पे बस पनीर चिल्ली उसके लिए और रोटी लंच में और थोड़ा फ्रूट दे दूँगी। और साथ में मैं पतिदेव का भी लंच पैक कर रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आ गई है अपने से रेडी हो कर के। आजकल अच्छा है बेचारी, वो खुद से कर लेती है सारा कुछ, वो अपना काम खुद कर लेती है, बस मैं मॉर्निंग में उसे उठा देती हूँ। कभी कभी वो अच्छे से नहीं नहाती है तो बीच बीच में मैं उसे अच्छे से नहला देती हूँ, लेकिन अभी बोलती हूँ तुम खुद से ही नहाओ, तो वो खुद से नहा भी लेती है। लेकिन फिर मैं ही बोलती हूँ अगर वो अच्छे से नहीं नहाई होगी, साबुन वगैरह अच्छे से लगाई होगी नहीं लगाई होगी, तो इस वजह से मैं खुद ही मतलब उसे नहला देती हूँ। लेकिन आज तो वो खुद से रेडी हुई है, मतलब नहा के कपड़ा वो खुद से पहनी है। और यहाँ पे पपाया था तो मैं उसे पपाया उसको फ्रूट में दे दूँगी, लेकिन वो फिर बाद में बोलती मुझे पपाया नहीं खाना है, तो फिर मैं वो पपाया निकाल के ना उसे बनाना दी थी। और फिर जब काट ही रही थी तो मैं बोली पतिदेव के लिए भी काट ही देती हूँ, अलग कर देती हूँ। तो यहाँ पतिदेव के लिए भी फ्रूट पैक कर दी थी और साथ में अन्वी का भी पैक कर दी थी। और एक चीज़ और क्या है ना, आज शिवांश को स्कूल जाना नहीं है क्योंकि सैटरडे को ना बच्चों लोग का हॉलीडे रहता है। और पता है कल फ्राइडे था, अन्वी का हाफ डे था। सोचो क्या होता है ये लोग के स्कूल में ना, मंथ का लास्ट डे जो होता है ना वो हाफ डे होता है। तो कल ही मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे सैटरडे या संडे है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा था, क्योंकि जैसे हाफ डे होता है ना तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे फिर हॉलीडे है। लेकिन फिर आज देखो उसके फुल डे के लिए पैक करना पड़ा। और यहाँ शिवांश की आज छुट्टी है तो वो आराम से आज उसके साथ मस्ती करूँगी दिन भर बैठ कर के। यहाँ देख सकते हो वो सुबह सुबह मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। सुबह सुबह ना शिवांश उठ जाता है तो उसको मतलब बिज़ी करने के लिए ना या तो टीवी चालू करना पड़ता है या फिर नहीं तो दोनों का फाइटिंग स्टार्ट होता है। देखो अभी भी टीवी ऑन है, लेकिन वो तो टीवी देखने में बिज़ी हो गई, लेकिन अन्वी को टीवी नहीं देखना है क्योंकि उसे रेडी होने में लेट हो जाएगा। तो वो फिर बोली नहीं मैं थोड़ा देखूँगी। फिर मैं लास्ट में टीवी ऑफ़ की तब वो बाल बनवाई। तो यहाँ देख सकते हैं उसकी मस्ती चल रही। हाय मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई, अब मैं स्कूल जाऊंगी। बाय 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 बाय। और तुम मेरा कॉपी क्यों कर रहे हो? ये मेरा दिन भर
कॉपी करते रहता है, कॉपी करता, कॉपी करता, कॉपी करता, कॉपी करता, डांस करो, डांस के साथ होता है ना, डांस के साथ डांस 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 देंगे। थर्ड स्टैंडर्ड में जितना भी नोटबुक से वगैरह गुम हो गया ना तो इनको डांटते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। प्लास्टिक दो यहाँ आप देख सकते हो वो देख रही है कि मम्मी फ्रूट में क्या दी है, तो मैं पपाया निकाल के फिर से बनाना रख देती हूँ उसके लिए, उसको पपाया नहीं खाना था। तो यहाँ पे उसकी बैग इतना हैवी हो जाती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं वही बोली आज सैटरडे है, आज तो फंडे है, तो इतना बुक क्यों लेके जाना है, इतना नोटबुक क्यों लेकर जाना है। मैं बार बार निकाल रही हूँ लेकिन वो दादी अम्मा को पूरा लेके ही जाना है, मानती कहाँ है। तो बोली नहीं मैं लेके जाऊंगी, आज तो कंपटीशन है। तो वही मैं उसे सिर्फ उसे आइडिया दे रही थी, देखो ऐसे ऐसे करके लिखना है, हेडिंग देना है, ये करना है वो। लेकिन मैं उसे समझाती हूँ तो वही मुझे समझाने लगती, मम्मा मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी। मैं बोली भाई जाओ, तुम्हें जैसे करना है, जैसे लिख के आना है लिख के आना। मैं बस वही समझा रही हूँ उसको बैठ करके, देखो ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। लेकिन वो बात कहाँ मानती, मैं बोलती ठीक है भाई तुम्हें जो करना है करो। और यहाँ देख सकते हो मेरा नंगू बेटा घूम रहा है नंगू पंगू हो करके। यहाँ पे ना वो सुबह सुबह क्या मैं भी थोड़ा सा फ्री छोड़ देती हूँ उसे ना, वो डायपर खोलने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है ना, क्योंकि नाइट टाइम में वो डायपर पहन के सोता है। बाहर में ना पापा को वो स्कूटी निकालते देख रहा है ना, तो वो बस बोल रहा है ओपन मुझे भी बाहर जाना है करके। और वो पैंट नहीं पहना है तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाने देती। शिवांश को जाना नहीं है तो वो चिल्ला रहे ओपन ओपन मामा डैडी लाडो। वो कैसे चिल्ला रहा है डैडी ओपन। डैडी आ जाओ, डैडी आ जाओ। डैडी दीदी स्कूल जा रही है, डैडी ऑफिस जा रहे हैं, आज आपको स्कूल नहीं जाना। मम्मा लेके चलेगी आपको, डोंट वरी। तो गाइस अभी बस निकलने देखिए निकल गए हैं। और यहाँ ये शिवांश ओह नो डैडी बेटा, ये बेटा पिजन कहाँ गया, पिजन डैडी कहाँ गए, दीदी चली गई स्कूल। नहीं चलो हम स्कूल चलेंगे। तो बहुत मनाने के बाद वो अंदर आया, घर के अंदर आया, नहीं तो वो आ नहीं रहा था। उसे भी कूल जाना था, कूल बहुत प्यार से बोलता है कूल कूल, पूरा क्लियर तो बोलता नहीं है अभी। तो बहुत ही मुश्किल से वो फिर माना। और अभी देख सकते हैं वो खेलने में बिज़ी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अभी शिवांश जाएगा नहाने के लिए और हम दोनों नहाएंगे। तो उससे पहले थोड़े कपड़े थे तो मैं सोची नहीं उसे फ़ोल्ड करके रख ही देती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। तो बस यहाँ ना मैं बाहर से कपड़े लेकर आ गई थी फ़ोल्ड करने के लिए और गेट को लॉक कर दी हूँ ताकि वो बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि बाहर जाके ना वो कचरा वचड़ा ले करके आएगा घर में और जमा करेगा। तो इस वजह से मैं गेट लॉक कर दी हूँ ताकि हवा भी आते रहे और मैं कपड़े भी फ़ोल्ड कर लूँ। बस ग्रिल वाला गेट बंद की हूँ। तो यहाँ पे शिवांश की मस्ती चल रही थी और मैं इधर कपड़े भी समेट रही थी, क्योंकि मतलब अभी जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैं सोची नहाने से पहले ये सब काम को ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। तो अभी मॉर्निंग में सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं थोड़ा बैठती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे काम अगर छोड़ देती हूँ तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ नहीं भाई चलो काम ख़त्म कर लो पहले, उसके बाद ही कोई और काम करो। और यहाँ देखो जो पर्दा लगा हुआ है ना उसको खींच करके नीचे उतार दिया वो, तो फिर मैं उसे फिर से लगाई और उसकी मस्ती ऐसे ही चल रही है। मैं उसे बार बार डांट रही हूँ, बार बार कपड़े लेके। और देखो मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा, बस ये दे दो वो दे दो ये करते रहता है। तो यहाँ कपड़े भी मुझे फ़ोल्ड नहीं करने दे रहा था और फिर कपड़े फ़ोल्ड वगैरह करके आ गई थी मैं। बस बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद ना मैं जाऊँगी, दोनों रूम का बेड ठीक करने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि शिवांश को भी नहलाना, उसे भी नाश्ता कराना है, टाइम हो रहा है उसका भी ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ पे बस मैं दोनों रूम का बेड ठीक कर ली हूँ और अभी मैं
जाऊंगी, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े हैं, जो ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, हाथ से ही धो लूँगी। ज़्यादा कपड़े होते जैसे बेडशीट हो जाती है ना, फिर मैं मशीन लगाती हूँ। वैसे थोड़े बहुत कपड़े जो डेली के होते हैं या फिर हम जो पहनते हैं वो कपड़े मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, मशीन में नहीं लगाती हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन सारे ही कपड़े डाल देती हूँ, मतलब डेली वियर भी डाल देती हूँ। लेकिन अगर मशीन नहीं लगाती हूँ तो फिर मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे बस सारे बर्तन को खाली वगैरह करके रख दे रही थी, और किचन वगैरह ऐसे ही मतलब अपना आएगी, वो मेड आती है ना उसके, तो वो अपना काम ख़त्म करेगी। मैं अपना काम ख़त्म करके जा रही हूँ नहाने। तो जी बस इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। होप करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो प्लीज़।